आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ऐसा इक्वेशन जिस पे डिग्री 2 की हो, यानी पावर कितने का हो, वेरिएबल पे 2 का, और उसमें एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल हम ये ले लेंगे, ये आप देखो ax² + bx + c = 0। अब इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल x, सिर्फ वन वेरिएबल, और वेरिएबल पे पावर कितने का है, तो 2 का। इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशंस है, जो मीनिंग है, वो यही है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, और जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, और जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये x² भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। और x² अगर खत्म तो जो वेरिएबल है जिस पे पावर 2 की है वो गायब हो गया, और जब पावर 2 की गायब हो गया तो सिर्फ x बचा, ये bx + c, जिसमें x है वेरिएबल एक, लेकिन पावर उस पे 1 की आ गई, तो अभी वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, अभी वो बन गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर कितने की है वेरिएबल पे, 1 की। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो पार्ट में डील करेंगे, एक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा नेचर ऑफ रूट्स, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड तीसरा बाय कॉम्प्लेटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सो बाय फैक्टराइजेशन जब बात की जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगाते हो। जैसे सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल x² - 4x and +4 = 0, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है आपके पास, -4x। अब इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और ये बन जाएगा आपका x² - 2x - 2x + 4 = 0। अब देखो ये 4x क्या हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और इससे दो फैक्टर आपके बन जाते हैं कॉमन लेकर के। समझ में आया, यहाँ पे दो, यहाँ पे x कॉमन आएगा, x - 2, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -2, सो ये x - 2, and this is equal to 0, and this is x - 2 is common in both, and x - 2 ये भी बचा, है ना, और ये दो फैक्टर आ गए, x - 2, x - 2। ओके, दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी इक्वेशन को x² - 4x + 4 = 0 है, इसे हम बाय क्वाड्रेटिक भी फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ इसी तरीके से होता है, ax² + bx + c। आप देख सकते हैं यहाँ पे x² - 4x + 4 एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से a जो x² का कॉफिशिएंट है ले लेंगे, b जो x का कॉफिशिएंट है -4, और c जो कांस्टेंट टर्म है, c 4 है यहाँ पे, इसको आप इसमें रखेंगे तो दो वैल्यू निकल करके आएंगी, है ना, x की। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एंड दिस इज द बाय कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर, बाय कॉम्प्लेटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड यूज होता है इसी जनरल फॉर्मूले के थ्रू। जैसे आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है ना, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कॉफिशिएंट गायब करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, a, तो सब में a से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x² b/ax + c = 0। ये जब बोथ साइड हम a से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनकर आएगा। फिर x का जो कॉफिशिएंट है क्या है यहाँ पर, b/a, इसका हाफ क्या होगा, 2, और ये बन जाएगा b/2a। इसी के स्क्वायर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपको यहां पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी फिर, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद। और दो ही आइडेंटिटी सिर्फ यूज होती हैं इसमें, या तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी पे होल स्क्वायर बनेगा। ये बाई कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। और इसी से ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी निकल करके आता है। ओके, अब आते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स पे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो इस इक्वेशन का, है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से बनता है। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? सो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से इंडिकेट करते हैं, और d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट नेचर बताता है रूट्स का। रूट्स जो x की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये नेचर बताता है। सो नेचर तीन टाइप का हो सकता है, या तो रूट्स जो निकले हैं, है ना, जो रूट्स निकले हैं वहां पे डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, निभाता है, जिसमें d 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव हो सकता है, +1 +2 +3 कुछ भी, मतलब 0 से बड़ा तो आप समझ लो 1/2 भी, है ना, पॉइंट में भी जा सकता है, डजेंट मैटर। तो ये 0 से क्या है, बड़ा, यहां पे क्या है 0 के इक्वल, यहां पे क्या है 0 से छोटा। ओके, ओवरऑल इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं रियल रूट्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, है ना। ये नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, है ना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। और इसको d इक्वल टू 0 के केस में, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के केस में, जब ये क्वेश्चंस में टू इक्वल रियल रूट्स या इक्वल रूट्स या कोइंसिडेंट रूट्स कुछ भी बोला जा सकता है, ऐसी जब कंडीशंस दे, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर। ओके, सो यहां पे 0 से बड़ा, अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, सपोज करो यहां 0 हो तो ये -1 होगा, ये -2 इधर जा रहा है, ये 1, ये 2, ये पॉजिटिव है, ये 3। सो ये जो है 0 इज द इक्वल या कोइंसिडेंट रूट्स को इंडिकेट करता है। किसको? इक्वल या कोइंसिडेंट्स, इक्वल या कोइंसिडेंट को इंडिकेट करता है। और 0 से लेफ्ट साइड में आप अगर जाएंगे तो ये आपको देगा, क्या देगा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और इधर जब आप जाएंगे तो इधर मिलेगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी टू रियल रूट्स भी आप इसको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आप इसे बोलेंगे। क्या? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो देखिए 0 यानी कि क्या हो गया? इक्वल आर कोइंसिडेंट, इक्वल आर कोइंसिडेंट। और 0 से हम इधर जा रहे हैं -1 -2 -3, तो ये हो गया नो रियल। और इधर +1 +2 +3, तो ये सारे रियल हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। यहां पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² - 4x + k = 0 हैज रियल रूट्स। ओके, अब यहां से इस इक्वेशन से हमें k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इसके जो रूट्स हैं, है ना, k की हमारी ऐसी वैल्यू आएगी जो रखने पे इसके जो रूट्स आएंगे, इसके क्या आएंगे? रूट्स। वो रूट्स रियल रूट्स होंगे। रियल मतलब कि जब उन्हें हम पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पे दिया हुआ है रियल रूट्स, इसका मतलब कि ये कंडीशन इसमें दिया ना, टू इक्वल रियल रूट्स, यहां पर कोइंसिडेंट भी बोल देता तो भी यही अप्लाई होता। अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे? b² - 4ac = 0 लेंगे, और यहां से हम b a c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहां पे 1 है, x² का कॉफिशिएंट, तो ये a
b -4 x का कॉफिशिएंट एंड दिस इज द c, है ना। यहां पे रखो तो b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर तो 16 और -4 k, क्योंकि ये ए सी जब होगा तो ए तो 1 है, तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो सेम वैल्यू आ जाएगी। और इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे रियल रूट्स की बात कर रहा है तो इक्वल टू 0। अगर यहां क्या बोलता, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करता, तो हम क्या लेते, ग्रेटर 0। यहां पे ग्रेटर का साइन लगाते और इधर 0 लिखते। ओके, अब यहां पे देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी 4। तो ये जो वैल्यू है ना 4, यहां पे जब आप रख दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। और इसको यहां पे मैंने सॉल्व किया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहां देखो, यहां 4 आया, 4 मैंने रख दिया। जब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, x माइनस 2 x माइनस 2। अब देखो अगर मैं यहां पे 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 और प्लस 4, तो 4 माइनस 8 प्लस 4, तो 4 4 8 माइनस 8 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, है ना, ये 0 हो गया कंप्लीट। तो वही चीज यहां पे पूछा जा रहा था कि k की आपको वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके जो रूट्स हैं वो रियल है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नोट डाउन।